गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे और उनका प्रयोग भी सीखेंगे कि किस लिंग में क्या रूप होगा, किस वाक्य के साथ कैसा प्रयोग होगा, वो भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम संख्या लिखना सीख लें। ये विषय वस्तु आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में भी 1 से लेकर 100 तक की संख्या पढ़नी थी और फिर वही पाठ्यक्रम 9th में भी आपको पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम अंग्रेजी का जो अंक होता है मैं उसे पहले लिख रहा हूं। इसके बाद इसका जो मूल रूप है, इन संख्याओं का जो मूल रूप है उसको देखेंगे। पुनः इसका जो पुल्लिंग रूप होता है वो देखेंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग देखेंगे और नपुंसक लिंग देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं का ही सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। 4 के बाद 5 से जो भी संख्या अनंत तक होगी वो सब का एक ही रूप होता है। तो आप ध्यान देंगे, मूल रूप अंग्रेजी में जिसको 1 कहते हैं उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9 और ये हो गया आपको 10। अब इस मूल रूप का हम पुल्लिंग में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे 1 है तो इसका रूप हो गया एकः, इसका प्रयोग हो जाएगा एकः बालकः, एकः रूप हुआ। स्त्रीलिंग में इसका रूप हो गया एका, एका बालिका, और नपुंसक में हो गया एकम फलम, एकम फलम। पुनः द्वि है, द्वि का पुल्लिंग रूप होता है द्वौ, द्वौ बालकौ, ध्यान दीजिए, एकः एक था तो एक वचन रूप बालकः हुआ, और द्विवचन है तो 2 रूप हो गया, माने द्विवचन हो गया बालकौ, द्वौ बालकौ। पुल्लिंग में 2 होता है और स्त्रीलिंग में द्वे बालिके। नपुंसक में भी इसका रूप द्वे होता है।
जैसे द्वे फले फलम फले फलानी, त्रि है, त्रि का पुल्लिंग में त्रय। आप जानते हैं कि वस्तु एक हो तो एक वचन कहा जाता है, अगर दो वस्तुएं हो तो उनको द्विवचन कहा जाता है, और दो से अधिक हो तो उन्हें बहुवचन कहा जाता है। तो दो से अधिक है तीन, इसके साथ बालका हो जाएगा पुल्लिंग में, त्रय बालका। स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है तीसरा बालिका, और नपुंसक में इसका रूप होता है त्रीणि फलानी। उसी तरह से चतुर है, इसका रूप हो जाएगा चत्वारः। ये भी दो से अधिक है तो यहां बहुवचन हो जाएगा बालका। स्त्रीलिंग में हो जाएगा चतस्रः बालिका। और नपुंसक में इसका रूप होगा चत्वारि फलानी। मैंने आपको बताया कि 4 तक ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक होता है, 5 से लेकर अनंत तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, नपुंसक लिंग नहीं होता, सिर्फ एक ही रूप होता है। तो पंच अगर आया तो पंच के साथ पंच बालका भी होगा, सेम रूप होगा। पंच का कोई अलग से रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं होगा। पंच बालका, पंच बालिका, पंच फलानी। उसी तरह से है 60 बालक की तरह, या कोई और भी पुल्लिंग वर्ड रख सकते हैं, जैसे 60 अश्वाह, 6 घोड़े, 60 घोटका, 60 फलानी, या अन्य और कोई भी नपुंसक वर्ड हो सकता है। पत्राणी, व्यजनानी। इस तरह से 7 8 9 10 सब का प्रयोग होगा। यहाँ सट की जगह ड भी हो सकता था, क्योंकि घ जो है वो चतुर्थ वर्ण है। सट घोटका या सड, ये सड भी हो सकता है यहाँ। सट अश्वाह की जगह षड अश्वाह भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि आगे स्वर आया है। षड अश्वाह, ये संधि का नियम है कि प्रथम वर्ण जो है तृतीय वर्ण में बदल जाता है यदि उसके आगे स्वर हो, या तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, या यर लव ह हो।
तो ये स्थिति यहाँ बनती है, इसलिए ट का ड यहाँ भी हो गया, ट का ड यहाँ भी हो गया। यहाँ ट का ड इसलिए नहीं होगा कि ये द्वितीय वर्ण है, यहाँ सट का सट ही रहेगा। इस तरह से हम 10 तक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे भी कर सकते हैं, सबका रूप एक ही जैसा होगा, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप नहीं होगा। अब इसके बाद हम आपको 1 से 100 तक की गिनती सिखाना चाहते हैं। आप ध्यान देंगे। ये 10 तक आपने देख लिया। अगर अंग्रेजी में आप लिखते हैं तो 20 के बाद 1 लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले 1 तब 20। उसी तरह से 11 भी जब लिखते हैं तो 1 से लेकर अभी 11 तक का यहाँ जब शुरू होगा तो एकादश हो जाएगा। द्वि है, ध्यान देंगे, द्वि का रूप कहीं कहीं द्वा भी होता है, मतलब जब प्रयोग में आएगा तो द्वा भी हो सकता है। ऐसे मूल रूप से द्वि ही होता है। तो यहाँ 12 अगर लिखना है तो द्वादश हो गया। त्रि का हम त्रयः कर देंगे और त्रयः में 10 जोड़ेंगे तो ये त्रयोदश हो जाएगा। संधि होने पर ये त्रयोदश बनेगा। चतुर्दश, ये चतुर है और 10 जोड़ेंगे तो चतुर्दश बनेगा, रेफ हो जाएगा ये। पंचदश, इसमें पंच जोड़ दिया गया 10 में, पंचदश हो गया। सट में 10 जोड़ेंगे, द जो है तृतीय वर्ण है तो ट का ड बन जाएगा। इस तरह से इसका एक थोड़ा विशिष्ट रूप होता है षोडश। फिर 17 है सप्तदश। ध्यान रहे कहीं अष्ट होता है और कहीं अष्टा भी होता है। आपको मैं बताऊंगा। जैसे 18 है, यहाँ पर अष्ट का रूप अष्टा हो गया, अष्टादश। लेकिन हर जगह अष्टा नहीं होगा। अष्टादश। 9 है, इसके लिए 9 10 भी लिख सकते हैं हम। 9 10 या ऊन का अर्थ होता है कम, ऊन विंशति या एक कम, एकोन विंशति, एकोन विंशति। और 10 के बाद फिर 20 आएगा तो इसका हो जाएगा विंशति। फिर आ जाइए आप, 21 आएगा आपके सामने, एक विंशति। इसमें भी सबसे पहले से एक आया यहाँ तो एक विंशति। द्वि का मैंने कहा कि 2-3 जगह पर द्वा होगा, सब जगह द्वा नहीं होगा, यहां भी द्वा होगा। द्वाविंशति। फिर त्रि का त्रया हुआ था, यहां भी त्रयो हुआ तो ये हो जाएगा त्रयोविंशति। ये संधि करके रूप बन रहा है। 24 है, उसका र चतुर र होता है, विंशति पर ऊपर एफ हो जाएगा, चतुर्विंशति।
25 है, पंच विंशति, छह का 60 होता है, लेकिन 60 में विंशति व रहेगा आगे जुड़ा हुआ, तो हो जाएगा ड, षड, 60 जोड़ विंशति बराबर षड विंशति, षड विंशति, पुनः सप्तविंशति, अष्टाविंशति। मैंने कहा था कि कहीं कहीं अष्टा होगा, कहीं कहीं अष्ट होगा। जहां अष्ट होगा मैं बता दूंगा, अभी अष्टा हो रहा है, अब इसके बाद अष्ट होगा, अष्टाविंशति, ट्वेंटी 29 है, नवविंशति, या एकोन विंशति, या ऊनविंशति, एकोन विंशति नहीं, एकोन 63, नवविंशति, 30 में एक कम, एकोन 63, फिर 30 होगा, इसका हो जाएगा 63, इसके बाद 31 होगा, एक, तिरसठ, 32 होगा, यहां द्वि भी होता है, द्वित्रिंशत भी होता है, और द्वात्रिंशत भी होता है। थ्री का त्रय होता है, त्रय में 63 जोड़ेंगे तो विसर्ग का स होगा, इस तरह से ये बनेगा त्रयस्त्रिंशत। इसके बाद चतुर का चतुः भी रूप होता है, चतुर का रूप यहाँ चतुः भी होता है, तो चतुः में 63 जोड़ेंगे, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्ट। अब यहाँ अष्टा नहीं होगा, अष्ट होगा, अष्टत्रिंशत, नौ त्रिंशत, या एकोन चत्वारिंशत। फोर्टी होगा, इसका हो जाएगा चत्वारिंशत, इसके बाद हम यहां देखते हैं 41, एक, चत्वारिंशत,
यहां द्वा नहीं होगा, द्वि होगा। द्विचत्वारिंशत्, त्रयस होता है तो यहां हो जाएगा त्रयस चत्वारिंशत्। चतुस् चत्वारिंशत्। पंच चत्वारिंशत्। षट् चत्वारिंशत्। सप्त चत्वारिंशत्। अष्ट चत्वारिंशत्। नव चत्वारिंशत् या ऊनपंचाशत् या एकोनपंचाशत्। और फिर हो जाएगा 50 का 65। इस तरह से आप इस तरह से आप 50 से ऊपर भी पढ़ सकते हैं। आपको ज्यादा जनसंधि की जरूरत पड़ेगी 80 से ऊपर जब बढ़ेंगे वहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान रहे कहीं भी द्वा का प्रयोग आप नहीं करेंगे, अब द्वि का प्रयोग होगा और अष्टा का प्रयोग नहीं होगा बल्कि अष्ट का प्रयोग होगा। जैसे द्विपंचाशत अष्टपंचाशत, द्विषष्टि। अब अगर देखा जाए तो 50 के बाद 60 का संस्कृत हो जाएगा षष्टि, 70 का संस्कृत हो जाएगा सप्तति, पुनः 80 का होगा अशीति, 90 का होगा नवति और 100 का होगा शतम। आपको जब अशीति का रूप लिखेंगे, अशीति से ऊपर लिखेंगे, जैसे 81 लिखेंगे आप, तो 1 का संस्कृत हो गया 1, 1 में अशीति जोड़िएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा एकाशीति। द्वि में अशीति जोड़िएगा, जैसे 82 है, द्वयशीति। थर्टी का 83 का हो जाएगा में स्थिति जोड़िएगा
त्रयशीतिः। 84 में जोड़िएगा तो चतुर होता है, रहलन तो उसमें अस्थिति को जोड़िएगा तो पूरा रह हो जाएगा, चतुरशीति। 85 में जोड़िएगा तो पंच में अस्थिति जोड़िएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, पंचाशीति। पंच जोड़ अस्थिति बराबर पंचाशीति। 60 में अस्थिति जोड़िएगा तो 60 में अस्थिति ट में अ जोड़ने पर ड हो जाता है, षडशीति। उसी तरह से सप्त में अस्थिति जोड़िएगा तो सप्त जोड़ अस्थिति सप्ताशीति। 86 में 88 में जोड़िएगा तो हो जाएगा अष्टाशीति। फिर 89 में जोड़िएगा तो नवाशीति या एकोन नवति। और पुनः 90 में जोड़िएगा ये हो जाएगा नवति। इसमें एक सीखने लायक है 96। 60 में जब नवति को जोड़िएगा तो ट का भी अड़ा बनेगा और मूर्धन्य स के कारण भी, जैसे ये स तो रह जाएगा, ट का अड़ा होगा क्योंकि पंचम वर्ण है, ट हलन थे तो अड़ा आधा होगा, और न जो है ये भी अड़ा में बदल जाएगा क्योंकि अणत्व विधान में कह रहा है कि र री और मूर्धन्य स के बाद अगर न आवे या तो उसका भी अड़ा हो जाता है, क्षणवती। सीखने लायक इसी में इतना ही है, बाकी आप देख लेंगे कहाँ कहाँ कुछ अंतर आ रहा है, और अंतर आ रहा है इसके कारण यही है कि वहां संधि हो रही है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे ध्यान से, इसके आधार पर आपको हम होमवर्क भी भेज देंगे, उसको आप कर लेंगे, और इसके बाद जहां भी प्रॉब्लम आएगा उसको कॉल करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।